की तरफ और पहली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी बार की ट्रेन हादसे के घायलों से मुलाकात। ओडिशा के कटक पहुंचकर घायलों से मिली ममता बनर्जी। वहां के एससीबी मेडिकल कॉलेज में जाकर घायलों से की मुलाकात। ओडिशा सरकार को दिया पूरी मदद का भरोसा। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ अस्पतालों में भी चल रहा है घायलों का इलाज। उन घायलों से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी। घायलों के इलाज और पुनर्वास की समीक्षा होगी। इससे पहले घायलों से मिलने के लिए ममता ने अपना दार्जिलिंग दौरा रद्द किया। 4 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग जाने वाली थी ममता बनर्जी। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच के बहाने सरकार पर हमला बोला। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, कहा जयराम रमेश ने। नवंबर 2016 में हुए हादसे की क्रोनोलॉजी भी ट्वीट में शेयर की। सिलसिलेवार तरीके से घटना को बताते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा ट्रेन हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी नहीं दी है रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ही कर दी गई सीबीआई जांच की घोषणा। और कांग्रेस के सीनियर लीडर बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर बालासोर ट्रेन हादसे की रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के साथ साथ सीबीआई भी जांच क्यों कर रही है। यहां पर आप देख रहे हैं एक्चुअली वही घटना कैसे हुई इसके संदर्भ में ये एनिमेशन। यहां पर आप देख रहे हैं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहां पर आपको एक मेन जो लाइन है उससे आती हुई नजर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन यहां पर दूसरी मेन लाइन से आती हुई नजर आ रही है। और बगल में जो लूप लाइंस हैं जहां पर वो आयरन ओर से लदी हुई ट्रेन खड़ी हुई थी, जहां पर वो मालगाड़ी खड़ी हुई थी और वो लूप लाइन में आकर इसको हिट करती है। सवाल यह है कि यहां पर सिग्नल रेड होने के बावजूद ये लूप लाइन में ट्रेन कैसे आ गई और यहां जहां सिग्नल ग्रीन था उससे वो हट कैसे गई, इंटरलॉकिंग उसको उधर कैसे ले गई। और जब ये समझना है आपको जाहिर है तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजों को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए रेलवे सेफ्टी कमीशन इस बात की जांच तो कर ही रहा है कि हाँ टेक्निकली कहां क्या गलती हुई, कहां पर मानवीय भूल की गुंजाइश है। लेकिन अगर इसमें सैबोटाज का एंगल है तो जाहिर है क्रिमिनल एंगल से जांच के लिए सीबीआई ही इसकी जांच कर सकती है। इसलिए सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन सियासत हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेती है, लिहाजा यहां पर भी हो रही है। और बालासोर ट्रेन हादसे पर जारी सियासत के बीच आपको बताते हैं कि इस मामले में जांच और एक्शन को लेकर आज क्या कुछ हुआ। सीबीआई ने जीआरपी से केस टेक ओवर कर लिया है और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी स्टेशनों के ऑडिट के आदेश दिए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन के रिले रूम, कंट्रोल पैनल, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का ऑडिट शामिल है। इसके साथ साथ सिग्नलिंग सिस्टम में पहले की किसी भी शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है। और रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सभी जोन सेफ्टी और सुरक्षा पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करें। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बाद अमेरिका ने बताया भारत को जीवंत लोकतंत्र। कहा भारत जाने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सभी चिंताओं को अमेरिका ने किया खारिज। राहुल गांधी के दौरे के ठीक बाद आया अमेरिका का बयान। हालांकि बयान में कहीं नहीं है राहुल गांधी का जिक्र। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके राहुल पर हमला बोला। लिखा मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करने वालों ने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राजस्थान से, जहां पेपर लीक के मामले में ईडी की एंट्री के बाद सियासत गर्मा गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। कहा ईडी, सीबीआई, आईटी राजस्थान में घुसने के लिए बेताब हैं। एसीबी अपना काम ठीक से कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां दखल क्यों दे रही हैं। अशोक गहलोत के बयान पर राज्यवर्धन सिंह का पलटवार। कहा जो चोरी कर रहा है वही तहकीकात भी कर रहा है। केंद्रीय एजेंसी की जांच से सच सामने आएगा। और दमोह में स्कूल के संदर्भ में जो बातें आपको पता हैं, इस रिपोर्ट में देखिए उन जानकारियों में कुछ और इजाफा होगा। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ यह गुस्सा है हिंदूवादी संगठनों का। डीईओ की गाड़ी जैसे ही रुकी उनका मुंह स्याही से पोत दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी डीईओ को हटाने और जांच के आदेश दे चुके हैं, जबकि जिले के कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूल में धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन कलेक्टर स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दमोह के स्कूल में वैसे तो 400 से ज्यादा हिंदू और गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल का पूरा माहौल इस्लामिक था। बच्चों को हिजाब पहनना जरूरी था और नमस्ते की जगह हिंदू बच्चों को भी वालेकुम सलाम करना मजबूरी थी। आरोप है कि स्कूल में लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि 1 2 नहीं बल्कि 3 टीचर्स ऐसी थीं जिन्हें नौकरी से पहले धर्म परिवर्तन और मुस्लिम से शादी करनी पड़ी।
मामला सामने आने के बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि गंगा जमुना नाम के इस स्कूल में बच्चों के इस्लामीकरण का खेल चल रहा था। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं, जो महाराष्ट्र से सामने आई है। अहमदनगर से खबर, औरंगजेब पोस्टर पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। औरंगजेब मामले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया गया, नया गाना लगाकर वीडियो पोस्ट किया गया। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड क्विक पॉलिटिकल टेक, ये रहे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के प्रभार बदलने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों को बदलने और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हुई। बिहार में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक कैंसिल होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं जिम्मेदार विपक्ष हो, लेकिन ये तो अलग ही तरह की विपक्षी एकता है। आधे ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व चाहिए और आधे ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। जनसुराज प्रमुख और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अंधों में काना बताया है। उन्होंने कहा, देश का सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है, लेकिन नीतीश कुमार बाकी सीएम से ऐसे मिलते हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अनुशासनहीनता को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। दरअसल दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जबरन मीडिया हॉल में घुस आए, जिन्हें खुद दिग्विजय ने बाहर निकाला और फिर कहा, अगर कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा, क्या रेल हादसा टीएमसी की साजिश है? क्योंकि अगर जांच ओडिशा में हो रही है तो इससे ममता बनर्जी क्यों घबरा रही हैं?